नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऊखीमठ दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, कहा केदारनाथ के विकास कार्यों को बढ़ाएंगे आगे। केदारनाथ उपचुनाव कारण बीजेपी से आशा नौटियाल ने भरा पर्चा, मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। कांग्रेस के मनोज रावत ने भी किया नामांकन। चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 44 लाख के पार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाबा केदार के किए दर्शन। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन, लक्सर में पुलिस को सफलता, 200 ट्रामाडोल इंजेक्शन बरामद, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और धनतेरस कल, सजे बाजार, छाई रौनक, खरीदारों की उमड़ रही भीड़। धनवंतरी की भी की जाएगी पूजा, अच्छे स्वास्थ्य की करेंगे कामना। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा से आशा नौटियाल ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे। आशा नौटियाल भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो 1990 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं और विभिन्न पदों पर रही हैं। 2017 में शैला रानी रावत के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद उनका टिकट काट दिया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के लोगों से बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की करने की अपील की, ताकि वहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। जुलाई में बीजेपी विधायक शैला रानी रावत की मृत्यु की वजह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जरूरी हो गया था। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। केदारनाथ धाम का एक नया स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आया है। पूरी विधानसभा का जो विकास है वो तेज गति से आगे बढ़ा है और अब चुनाव ऐसे समय में आया है तो वहाँ के लोग उस विकास को और आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी आशा नौटियाल, उन्होंने 2 बार वहाँ से विधायक के रूप में काम किया है। सहज हैं, सरल हैं, सभी लोगों को जानती हैं, वहाँ की समस्याओं को जानती हैं। पहले के जो काम है शैला रानी जी के, उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगी और जो विकास के काम हो रहे हैं हम सब लोग मिलकर उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और सबसे हमारा यही निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि भारी मतों से जो है इस विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्रांट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के मकसद से सर्विलांस, तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय काम करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। बने ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता है। व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए
ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के त्योहार को लेकर राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि दीपावली पर्व पर आवागमन में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने यातायात के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस को अलर्ट रखा गया है। जितने भी पूरे राज्य के जितने भी हमारे मेन मार्केट्स है जहाँ पे दिवाली की खरीदारी होती है, खासकर जो है वो रुद्रपुर का पलटन बाजार है, हल्द्वानी का बड़ा मार्केट है, हरिद्वार का है, इन तमाम जो है मार्केट्स में जो है पूरी तरह से जो है पैदल में ही वो होगा सारा यातायात, जो है सारी खरीदारी जो है पूरा ज़ीरो जोन बना दिया जाएगा। तो इसमें जो है पूरे हमारे जो पुलिस फोर्स है, कुछ सादे में भी होगी, कुछ महिलाओं की भी उसमें ड्यूटी होगी। इसके अलावा जो हमने फायर ब्रिगेड को भी जो है वो अलर्ट कर रखा है ऐसी तमाम जगहों पर जहाँ पे आग की संभावना रहती, फटाकों की दुकान के लिए निर्देश जारी किए कि वो जो एक ग्राउंड में लगाएंगे और ऐसे अवैध जो शॉप्स है उन पे लगातार जो है रेड्स जारी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बाबा केदार के दर्शन को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के साथ ही विश्व जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी भी हासिल की। हर साल की तरह इस साल भी बद्रीनाथ धाम में हजारों की तादाद में तीर्थयात्री दीपावली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, हर साल दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल के धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और इस खास मौके पर विशेष पूजा अनुष्ठान का भी आयोजन किया जाता है। भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट बंद होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां हर दिन 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। लोहाघाट के महर्षि विद्या मंदिर के पास 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहे पिटकुल के 132-33 केवी विद्युत उपसंस्थान के निर्माण कार्य का लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने पूर्ण विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। पूर्व विधायक फर्त्याल ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी। पूर्व विधायक ने कहा कि इस विद्युत संस्थान के बनने से लोहाघाट और चंपावत नगर क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत समस्या का पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। स्वीकृत कराए 2019-20 में जो है 132 केवी सब स्टेशन की मैंने बहुत बड़ी लड़ाई ने तमाम बार विधानसभा में उठाने के बाद शुरू हो गया था। उसकी बाउंड्री वगैरह पूर्व में ही सब काम हुआ था। आज उसका सिविल कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल के दिन इसकी बिल्डिंग और सिविल वर्क पूरे होने के बाद जो कभी भी जनपद चंपावत में विद्युत व्यवस्था बाधित होती थी, चाहे वो पिथौरागढ़ से या अल्मोड़ा से सप्लाई होती थी, अगर वहां बाधित भी होगी तो चंपावत जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि चंपावत का काम चंपावत 132 केवी सब स्टेशन चलेगा और चंपावत में कभी भी विद्युत की व्यवस्था बदहाल नहीं होगी जो आज तक होती आई है, कभी फॉल्ट होने में। लोहाघाट के राईकोट कुंवर गांव में बीते दिनों बच्चे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाला गुलदार वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि वन विभाग के द्वारा पिंजरा लगाया गया है। भाजपा मंडल महामंत्री गिरीश कुंवर ने बताया कि गुलदार के द्वारा कल रात एक वाहन का पीछा किया गया। वहीं रेंजर दीप जोशी ने बताया कि टनकपुर से एक और पिंजरा मंगा लिया गया है, जिसे आज गुलदार प्रभावित क्षेत्र में लगा दिया गया। अभी राईकोट कुंवर में काफ़ी दहशत का माहौल है। इस गुलदार ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है। पिछले कल ही की घटना को अगर मैं जिक्र करूं तो ग्रीन हिल होटल के पास शाम के समय एक एंटर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा था, तो उसको लगभग 10-15 मीटर पीछा करने के बाद
उसने ग्रीन हिल वाले होटल को आवाज़ लगाई है। आवाज़ लगाने के बाद कि तुम लोग अंदर सुरक्षित रहो, ये गुलदार यहाँ पीछा कर रहा है और सेफ रहो, सावधान रहो करके वो आवाज़ लगाई और बाहर ना निकले करके, ऐसा करके वो उनको बता गया। काफ़ी दहशत का माहौल है। विभाग में बात कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं हमने एक पिछला लगा रखा है और अगर चाहो तो पिछले की लोकेशन चेंज कर देते हैं। अब एक पिछले के सहारे आप पूरे गांव में, मुझे तो लगता है कि ये एक गुलदार नहीं है बल्कि ये 2 से अधिक हैं, क्योंकि एक ही गुलदार इतना क्षेत्र कवर नहीं कर सकता है। चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक लोहाघाट अशोक कुमार ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की। सत्यापन अभियान के तहत की गई चेकिंग के दौरान किराएदारों का सत्यापन न करने का उल्लंघन पाए जाने पर 2 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में 20,000 रुपए का चालान किया गया। बिना सत्यापन के नगर में रह रहे 3 लोगों का भी पुलिस एक्ट में चालान किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दीपावली को लेकर पुलिस यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरत रही है। व्यापारियों से जो है संपर्क भी किया गया है तथा मीटिंग भी बिठाई गई थी बोर्ड में, ताकि जो हमारी यातायात व्यवस्था सकुशल रहे और बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, दुकानदार या फिर व्यापारी रेडी फर ठेले वाले, उनका लगातार सत्यापन किया जा रहा है। और कल और आज हमने जो है 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। इस संबंध में और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि बाहर के लोगों को रखने से पहले पूर्व में हमसे जो पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। उसमें सूचना मिलेगी तो कंफर्म कार्रवाई करेंगे। मेन चीज़ मुख्य है। ठीक। और व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था अभी 3 दिन लगातार यहाँ पर सूचना दे दी गई है। ये मार्केट में गाड़ियाँ नहीं खड़ी करेंगे क्योंकि 3 दिन काफ़ी भीड़ रहेगी और इसमें इस संबंध में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ठीक। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धनतेरस का त्योहार इस बार 29 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जा रहा है। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णानंद गिरी महाराज ने धनतेरस के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा कर लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन कई द्रव्य पदार्थों को खरीदने का भी एक धार्मिक महत्व है। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कई द्रव्य पदार्थ खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो धनतेरस, छोटी दिवाली जो हम लोग बोलते हैं, इसमें धन्वंतरी का पूजा होता है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे कुटुंब में, हमारे देश में आरोग्यता प्रदान हो एवं नवीन वस्त्र धारण करके और कुछ अपने शुभ संकेत के लिए, शुभ कार्य के लिए, जिसको हम छोटी दिवाली कहते हैं। पहले का चलन था सोना मुद्राएं खरीदी जाती थी, लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप पीतल, सोना, चांदी जो भी है शुभ धातु ले सकते हैं। और छोटी दिवाली धनतेरस में धन्वंतरी का पूजा, मतलब सारांश ये है, व्याख्या बहुत है, सारांश ये है कि हम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, परिवार की सुख समृद्धि आरोग्यता के लिए धन्वंतरी का विशेष पूजा होता है। 5 दीपक जलाए जाते हैं, जिसमें प्रवेश द्वार, गौशाला, अन्नपूर्ण क्षेत्र, भंडार, उसी से दिवाली प्रारंभ होकर के भैया दूज तक का दिवाली का चलता है। उत्तरकाशी में यमुना घाटी के नगर व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें पुरोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक दुर्गेश्वर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना। इसके बाद जिलाध्यक्ष कबूल पवार ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये जो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण था बन्नीगाड़ में, मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। उनकी जो भी समस्याएं थी उन्होंने अपने आज हमारे समक्ष रखी है और कई बार उन्होंने अपने लोगों से और विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाने की बात करी है। आज मुझे जो है प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञापन भी दिया और मुझे लगता है कि व्यापार मंडल के जो अधिकार है वो संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी एक जो है
एक बैकबोन्स है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था अगर ठीक होती है तो व्यापार मंडल बहुत जरूरी है, व्यापार मंडल को बढ़ावा देना जरूरी है। और हमारी प्रदेश की सरकार जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ देश के और प्रदेश की यशस्वी सरकारें जो काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी व्यापार मंडल की कुछ मांगे हैं, कुछ जो उनकी जो कमियां रही उन पर काम करेंगे। आज का जो हमारा नगर व्यापार मंडल बरनी घाट बहुत छोटी सी इकाई है और बहुत दिव्य और भव्य इसमें शपथ ग्रहण समारोह हमारा बहुत संपन्न हुआ। इसमें माननीय विधायक जी थे और एक समाज सेवी विनोद डोभाल जी थे और बाकी हमारी जिला टीम, पूरी प्रदेश की टीम थी। बहुत दिव्य और भव्य रहा। लक्सर में कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 ट्रेमाडोल इंजेक्शन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में अन्य आरोपितों का भी खुलासा हो सकता है। आज लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रामाडोल के 200 इंजेक्शन जो क्वांटिटी में 400 ml के करीब है उसको आज रिकवर किया गया है और नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार पुलिस ने जो नशे के जो इस प्रकार जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें अभी एक अभियुक्त पकड़ा गया है और अन्य जो अभियुक्त हैं जो इसके साथ सम्मिलित रहे हैं या इस चेन का हिस्सा रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। एनडीपीएस एक्ट की जो धाराएँ हैं उसके अधीन इसमें मुकदमा कायम करके अभियुक्त को अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। रामनगर के पंपापुरी क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर कैसिया पार्क मिलने जा रहा है। यहां पर कैसिया प्रजाति के पेड़ों को लगाया जाएगा जो तनाव को दूर करने में बेहद कारगर माने जाते हैं। आपको बता दें कैसिया के पेड़ों पर खूबसूरत फूल लगते हैं जो इन पार्कों को रंग बिरंगा बनाते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण देते हैं। इसको लेकर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। एक सार्वजनिक उपयोग की जगह थी, उसमें हम लोगों ने डिमांड की थी एक पार्क बनाने की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर पालिका और वन विभाग द्वारा उसमें एक पार्क बनाने की बात हो रही है जो केसिया पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। केसिया के जो पेड़ हैं जिनको हम आमतौर पे अमलतास के रूप में जानते हैं वो वहाँ पे लगेंगे और माना जाता है कि इस तरह के जो नदी के किनारे का वातावरण है तो वहाँ पे तनाव मुक्त होने में भी लोगों को मदद मिलेगी। वहाँ पे योगा पार्क, चिल्ड्रन पार्क और एक मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक के लिए पाथ भी बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देते हैं, वन विभाग का। हमारा जो पंपापुरी क्षेत्र है वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट का एक छोटा सा लैंड है, वो पूरा रेवेन्यू क्षेत्र से घिरा हुआ है और बीच में एक फॉरेस्ट लैंड है। तो उसको हम एक कैशिया पार्क के नाम से डेवलप करने जा रहे हैं ताकि यहाँ पे एनक्रोचमेंट भी रुके और उसके साथ साथ जो पंपापुरी में लगभग 1000 या 1500 जो वहाँ पे बसते हैं उनके लिए भी एक वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग जो बैठते हैं उनके लिए एक जगह हो जाए और उसके साथ साथ वहाँ का जो डस्ट और ये है उसको भी नियंत्रण करने के लिए हमारा अगर पार्क वहाँ पे खुल जाता है तो एक स्वच्छ हवा और उसके साथ साथ बैठने के लिए एक जगह और एनक्रोचमेंट रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा रामनगर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए वो पहुंचे और व्यवस्था दुरुस्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए। कर्मचारियों के आवासों, मालखाना, कर्मचारी बैरक, शस्त्रों और अभिलेखों का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कोतवाली के सभी अभिलेख सही पाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी से दिवाली के पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जो एसएसपी के लेवल का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण जो है अब मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें जितने भी हमारे थाने की राजकीय संपत्ति है, जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा भवन जो है उनका और जो रजिस्टर है उनके किस तरीके से देखभाल की जा रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वेपन जो है उसकी किस कंडीशन में है, जो राजकीय संपत्ति है वो किस कंडीशन में, इन सब चीज़ों को लेके इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो इंस्पेक्शन किया है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हैं, रिकॉर्ड भी इनके पास मेंटेन है और कुछ मालों के निस्तारण के संदर्भ में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लावारिश वाहन जो काफ़ी लंबे टाइम से खड़े हैं उनका निस्तारित किया जाए
और जो इनके वादी हैं उनको बुलाकर सुपुर्द किया। 14 नवंबर से गोचर मेला मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन विकास गोचर मेला बहुआयामी अंदाज में देखने को मिलेगा। मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ ही विविध मनोरंजक कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों को बैठक लेते हुए गोचर मेले की सभी तैयारियों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रमों को अंतिम रूप देकर जल्द मेले का ब्राउसर प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सहित सभी महानुभावों को समय पर नियंत्रण पत्र भेजे जाएं। मेले के दौरान सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था, साफ सफाई, पार्किंग, इसके साथ ही मूवमेंट प्लान, शुद्ध पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्थाओं का भी पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। मेले में विकास प्रदर्शनी के लिए विभागीय और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल्स और विभिन्न गोष्ठियों के संचालन के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। मेले के दौरान सफाई व्यवस्था में लगे पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया जाए। देखिए, आज जो गोपेश्वर में गोचर मेले के संदर्भ में बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग और समितियों के सदस्य शामिल थे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई, शौचालयों की व्यवस्था, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। और अब गोचर का मेला 14 नवंबर को नज़दीक आ गया है और चूँकि दिवाली का त्यौहार भी है, इसलिए आज ये बैठक संपन्न करा ली गई है। आशा है कि इस बार का गोचर मेला भव्य हो। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।